ये जिम्मा दे दिया कि आप ऐसे रामानुजन टाइप के प्रोडक्ट फील्ड में से निकाल के लाओ। मैं सच कहूं तो मेरा खुद का ही 6 साल का जो जॉब रही है उसमें एक बार 100% रिजल्ट आया और वो भी कोरोना टाइम में। हाँ, +2 का रिजल्ट हमेशा ही मेरा 100% आया क्योंकि मेरे पास अब तक +2 के बच्चे ही नहीं थे। पहले आ भी जाते हैं। इस बार मेरे पास एक बच्चा ऐसा है जो जिसके पास मैथ्स है, नॉन मेडिकल वाले बाकी सारे +2 में चले गए। वो मेरी 0 एट 0 कॉल है क्योंकि अगर पास हो गया तो 100% रिजल्ट है वरना 0% रिजल्ट। तो इस तरह की थी हमारी ये अभी हमको चैलेंज दे दिया गया है। अब हमने ये देखना है कि हम इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैं सोचता हूँ हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हर स्कूल में हर बच्चे को इस जो हमको कल 10वां सत्र के लेक्चर में बताया गया था वो नॉलेज दें कि इस तरह का एक टेस्ट होता है ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में वो आगे आ सकें और इस तरह के कोई एग्जाम है उनमें हम उनकी हेल्प करेंगे उनको रजिस्टर्ड करवाने में और उनको आगे ले जाने में। इसके अलावा मैं और भी आपसे सजेशन लेना चाहूंगा कि किसी के माइंड में कुछ हो कि हम इन एक्टिविटीज को किस तरह से फील्ड में और लागू कर सकते हैं। किसी ने सोचा इस बारे में? अनिल सर, कोई मतलब किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं? हमारी ये टीम का यही चैलेंज रहेगा आगे हमको। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना अपने को एक मैथमेटिक्स का कंपटीशन मतलब जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, उसमें से हम सुपर 30 बच्चे फाइंड आउट करें, फिर उनको ट्रेंड किया जाए इसके प्रति, फिर वो रीजनल में जैसे पार्टिसिपेट IOQ में भाग ले सकते हैं। तो पहले हमें इस पूरे डिस्ट्रिक्ट से 30 बच्चे छांटने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कंपटीशन टेस्ट जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, जिससे उसके बाद हम उनको जो हमें हीरो हमारे सुपर 30 मिल जाएंगे, फिर आगे की हमारा जो टास्क है वो आसान हो जाएगा थोड़ा। हाँ, उसको हम ये भी कर सकते हैं थैंक कि एक टीचर के लिए पूरा सिलेबस कवर कर पाना शायद मुश्किल होएगा, हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, जो इसका ये सिलेबस है टीचर का सेशन और जो पर्टिकुलर टीचर उसको उसमें मास्टरी होगी वो जाके उसको पढ़ा देगा। ये बड़ा अच्छा है सर। आप कुछ सर कि ब्लॉक वाइज अपने को ना मतलब अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है सही तरीके से, सर कह रहे हैं 30 स्टूडेंट चाहिए अपने को, उसके लिए ब्लॉक लेवल पे एक नोडल होना चाहिए कि एक ब्लॉक का एक नोडल टीचर हो जो सर्च करे, क्योंकि वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। 30 स्टूडेंट के लिए कोई एग्री भी नहीं होगा, मतलब टीचर भी जो है ना वो इसको बाईपास करते रहेंगे। तो एक नोडल होएगा ना ब्लॉक लेवल पे, चाहे ब्लॉक लेवल पे अपने को बच्चे 2 ही मिले चाहे 3 मिले, वो आगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर आगे पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक बात, ये भी आइडिया अच्छा है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं सर हम, तो जैसे हमने जो बच्चे चूज़ कर लिए, जो हमारे पास सुपर बच्चे आ गए, उसके बाद अगर हम कोई उनका एक क्लास ऑनलाइन क्लास लेक्चर जैसे, क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लास दिए जाए 1 घंटे की वीक में चाहे पर डे दी जाए। जैसे अभी आपने कहा कि जिसकी मास्टरी है जिस सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक, जो इंटरेस्टेड भी है खास, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई काम होता नहीं है, तो उस प्रकार हमें एक पूरा प्लान तैयार करके हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जा करके हमें कुछ न कुछ जो 6 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा हम ले जा सकते हैं, न चाहिए स्टेट लेवल पर हो चाहे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, मतलब पूरा इसी प्रकार हमें उनको ऑनलाइन क्लासेस देने पड़े, क्योंकि वो बच्चे आ नहीं पाएंगे, इकट्ठे भी नहीं हो सकते, असेंबल भी नहीं हो सकते। और सबसे पहला टास्क तो ये है कि उनको ढूंढ के लाना, बल्क के अंदर ढूंढ के लाना, फिर उनको सिलेबस जो है उससे रिलेट करवा करके उनकी कोचिंग दी जाए। ये रहे इसमें हमारे लिए अपना एक ये तो चैलेंज था कि ब्लूप्रिंट पीछे से तैयार नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक चांस भी है डिस्ट्रिक्ट को आगे निकालने में कि भाई हम अपने ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं और उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट। बड़े अच्छे आइडिया जैसे सर ने दिए, वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ओलंपियाड, उनके पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, दोनों के पास कमियाँ ही कमियाँ थी कि वो एक जगह बच्चों को बुला रहे थे, वहाँ पे टीचर्स जा रहे थे, उसमें टीचर्स की भी फटीग थी और बच्चों की भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी। तो इस तरह का ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि हम पहला काम हमारा रहेगा पूरे हर स्कूल में इसकी अवेयरनेस लाएं। तो उस तरह का देख लेंगे ब्लॉक लेवल पे, जैसे अब हमारे पास 5-5 बंदे हो गए, उनको हर टीचर को एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक करके स्कूल के हर बच्चे को जागरूक किया जाए। बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे ऑनलाइन, बच्चे
तैयारी करेंगे, उसके बाद ये हम एक ऐसा रख सकते हैं एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम में से कोई बना लेगा तो उसको ऑर्गेनाइज करके 30 बच्चे चूज करेंगे, ये काम हो जाएगा। और कोई उनको चीज में ऐड करना चाहेगा? जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में पहले से एक प्रोग्राम चल रहा है सुपर 30 और सुपर 100 का, हाँ जी, और वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उन्हीं बच्चों को इस प्रोग्राम में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हाँ लेकिन उसमें हाँ वैसे आइडिया अच्छा ही है, बस उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे रहते हैं। उसमें एक कमी भी है, बुनियाद के अंदर एक कमी है सर कि बुनियाद का जो टेस्ट लिया जाता है वो अर्थमेटिक बेस्ड है सारा और वो सिलेबस के अंदर नहीं है मेंशन। ठीक, तो वहाँ ठगा सा महसूस करता है बच्चा जब बुनियाद का पेपर देता है, क्योंकि मैंने 8 साल क्या पढ़ा और मेरे से पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि मैं उस पेपर को देखता रहता हूँ, सॉल्व करता रहता हूँ। तो ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जो मतलब उनको पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ नहीं है, उनसे पूछा कुछ और जाता है और हम पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है उस टेस्ट की। 1-2 बार मैंने मैसेज भेजे भी हैं, लेकिन तो वो उनका सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। ये चलिए इसका हम ब्लूप्रिंट एक तैयार कर लेंगे। मैं कुछ बोल सकता हूँ? ठीक है, ब्लूप्रिंट ये सारा तैयार कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बड़ा अच्छा गया है कि हमारे पास एक 30 बंदों की बहुत शानदार टीम तैयार हो गई है पहले, और हमको डेडिकेशन के साथ इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, सारों को पूरा अपना योगदान देना है। चलो ये इसके बाद हम करते रहेंगे। आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं हम, एक टॉपिक है इसमें ओलंपियाड में पिजन होल प्रिंसिपल का, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल सुना है पहले किसी ने? एमएससी में किसी को ध्यान है डेफिनेशन वगैरह? हाँ जी, ठीक है। एक स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे 35 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, और बेंच पड़े हमारे पास 34, तो कम से कम एक बेंच ऐसा होगा जिसपे एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट बैठेंगे, ठीक है। यही पिजन होल प्रिंसिपल है। और कुछ स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं 13 पर्सन है, तो उनमें से 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ में लाएगा। क्लियर है सारे स्टेटमेंट? ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन पे आऊंगा मैं। 367 पर्सन है, तो उनमें से 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम डेट को आए। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट आपको हाँ एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे जिनका बर्थडे सेम डेट को आए। तो यही है पिजन होल प्रिंसिपल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन कोई ब्रेक करूं और अपने डेफिनेशन बनाएं, तो सपोज करते हैं एक बिल्डिंग है, उसमें n होल्स हैं जहां पे कबूतर जाके बैठते हैं, और n+1 उससे ज्यादा या ग्रेटर देन n हमारे पास पिजन्स हैं, तो कम से कम एक होल में एक से ज्यादा पिजन बैठेंगे। ये होता है पिजन होल प्रिंसिपल। डेफिनेशन की बात करें, that if there are n objects which are to be placed into n places, n objects हैं, m places हैं और n greater than m है, then there will be one place which have more than one element. ये होता है जी पिजन होल प्रिंसिपल। डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक शू रैक है जिसमें 6 बॉक्स हैं, आपने सबने करके बताना है मेरे को, जिसमें 6 बॉक्स हैं और हमारे पास 20 शूज हैं। तो कोई एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें कितने नंबर से ज्यादा, ऑप्शन दे देता हूं चलो आपको, हाँ, इससे ज्यादा शूज आएंगे। 30 से ज्यादा सोच लीजिए, 20 शूज हैं, ठीक है, और 6 बॉक्स हैं, रैक के अंदर 6 शेल्फ बनी हुई हैं, किसी एक शेल्फ से ज्यादा किस नंबर से ज्यादा शूज आएंगे? पिजन होल प्रिंसिपल का एक बार आप 2 मिनट ले लीजिए, सारे सोच लीजिए इसको। पेयर नहीं, 20 अलग अलग बॉक्स हैं, सॉरी 20 पेयर नहीं है, 20 शूज हैं, अलग अलग शूज हैं, कैसे मर्जी उनको लगा सकते हैं।
या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा। आप अगर वैसे करना चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 6 अलग अलग मैक्सिमम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। 6 शूज हो गए, 12, 18 और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन अगर खुली करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स में कम से कम 4 या 4 से ज्यादा शूज आएंगे। अब इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। इफ देयर आर n एलिमेंट्स, ये अच्छी चीज है, फॉर्मूला बनाते हैं, एंड m boxes, then at least one box have, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आएगा n by m, लीस्ट इंटीजर सॉरी इक्वल्स टू ये आ गया p। p है हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n by m, then there will at least one box which contain more than या equals to p है, ये फॉर्मूला बनता है। जैसे यही हम क्वेश्चन लें कि हमारे पास 20 शूज थे और 6 बॉक्स थे, तो 20/6 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन जब मैं निकालूंगा तो ये लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, तो इसके बाद 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट। लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सबको पता होगा, लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ऐसा कोई डेफिनेशन, कोई ये बताएगा कि इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहते हैं? नंबर लाइन पर हम देखते हैं ना, तो राइट साइड पर जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे वैसे तो ये जो हमारे पास अंदर जो नंबर आएगा ना, उससे अगला बड़ा नंबर लेते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट लेते हैं, मतलब उससे बड़ा लेते हैं, लेकिन नाम है इसका लीस्ट इंटीजर। बड़े बहुत सारे इंटीजर उनमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आउटपुट आती है वो होती है लीस्ट अमंग द इंटीजर्स व्हिच आर ग्रेटर देन दैट नंबर। जो इनपुट होता है उसमें उससे बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें लीस्ट होता है, तो ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है। और इसके बाद एक एग्जांपल ना मैंने अभी सुबह आते आते खुद ही बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके फार्मूले पे आपने करना है, वो अच्छा एग्जांपल है। आप सबको पता है हमारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो होती है, जैसे हमारी सीरीज चल रही है 24 A से मान लेते हैं स्टार्ट होती है, इस तरह के नंबर होते हैं हमारे। अब जाके सीरीज इससे आगे आ गई है A B A C A D, इस तरह की सीरीज आ गई है, ठीक है। A C तक आ गई, A J तक आ गई है। चलिए, तो इस पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है। मान लेते हैं सिरसा में प्रेजेंटली 3 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है। कवर हो गया, एडी पूरा हो गया, 26 तो जेड तक हो गया, जेड हो गया, ए खत्म होगी, ए के साथ ए आ गया। के हां बात में लगी, जब जेड सब कुछ होगा तो एक ए स्टार्ट कोई प्लीज एक पर्सन ना एक्सप्लेन कर दीजिए इसको कैसे होगा। हमने जो ये जो 4 डिजिट आप जो नंबर देते हैं, ठीक है, अगर से कॉम्बिनेशन चेक करें नंबर, तो मैक्सिमम नंबर ये होता है, ठीक है, और मिनिमम होता है 0। अगर देखें तो ये टोटल 10,000 नंबर है। सॉरी कह रहे हैं, हाँ सर 0001 भी होता है, 0001 होता है। तो फिर उस हिसाब से अगर 0001 भी ले, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है मान लीजिए, और ये होता है तो इस हिसाब से 9,999 नंबर ही बनते हैं, 10,000 नंबर ही बनते हैं। तो एस्टिमेट ले लेते हैं कि हम इसको 10,000 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड करें तो ये जो ए के अंदर जो सीरीज बनेगी इस हिसाब से, ठीक है, 10,000 इसके हो गए, 10,000 बी के, 10,000 सी के, तो ऐसे अगर चेक करें तो 30 ये चेंज होंगे 30 बार लगभग,
ठीक है, यानी कि ए जो है, अब मान लो ए आ गया, 10,000 के बाद फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो ऐसे ए टू जेड तक हमारे पास टोटल 26 मतलब डिजिट यूज हो जाएंगे अल्फाबेट्स। जेड के बाद अगली जो स्टार्ट होगी 27 नंबर पे वो ए स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर 28 पे ए बी स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 29 पे ए सी और 30 पे जो है ए डी। तो ये अगर एग्जैक्ट 3 लाख गाड़ी है तो ए डी पे ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी 9,299। हाँ 30 बचेंगे सर, 30 हाँ तो 30 आएगा। सुनो सर, 30 पॉइंट्स 9,999 से डिवाइड करो। इसको अगर 9,999 से डिवाइड किया जाए 30 हाँ तो 30 से ज्यादा होएगा, तीसरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 30 से ज्यादा हो जाएगा तो 31वीं स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ए ई शुरू हो जाएगी। इस हिसाब से 9,999 से शुरू करें। डिवाइड भी इससे होगा। हाँ इससे होगा तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा। एक्चुअली बस 10,000 की जगह ना 9,999 है, क्योंकि 000 नंबर होता ही नहीं कोई। हाँ। ठीक है, नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेके 999 ये 9,999 तक नंबर हो गए, तो इससे ये डिवाइड होगा। ये लिख दिया कैसे? मैंने लिखा, मैं तो सर ने भी सारा इसी से लिख दिया। आप बड़ा मिलेंगे जिनका डिफरेंस थोड़ा सा इसका प्रूफ आपने कंटिन्यूटी होंगे तो n को 1 लेके 2 लेके ना a इज इक्वल टू b प्लस r के साथ 0030 वो भी यही बात होती है सर। 0030 0.03 बोल लो या 0.030 बोल लो। सीरीज में कितनी गाड़ियां हैं आज के टाइम वो भी निकाल सकते हैं, वैसे पूरा अगर ये डिवाइड हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर को हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 इंटीजर्स हैं, हमको ये प्रूव करना है कि उसमें से कम 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस 4 से डिवाइड होगा। ये आपको सोचना है, आप कोई भी चूज कर सकते, मतलब इतने सारे इंटीजर्स हैं, कहीं तक भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड। कोई भी 5 इंटीजर्स अगर हम चूज करते हैं तो 2 इंटीजर्स कम से कम ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। इसको आप डिवीजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करके कोई भी चाहे 0 ले लो, चाहे सेम ले लो, कैसे भी ले लो, जिनका डिफरेंस कह रहा हूं मैं 5 इंटीजर्स में से 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 से एक कम 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप पेयर्स ऐसे बना के देख लीजिए, क्या ऐसा ढूंढ सकते हैं कि जिनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल ना हो? और 9 में से 1 या 8 बन जाते हैं, 7 अगर मैं 5 कर देता हूँ फिर ये दोनों। सर मेरे अकॉर्डिंग जब तक हम पे बर्डन नहीं आता ह्यूमन नेचर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और हम ऐसे जॉब को नॉर्मल जॉब की तरह ले रहे हैं, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे कि जो हम इनपुट या आउटपुट हमें इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन ये फ़र्क पड़ना हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उस दिन हम बेटर परफॉर्म करेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है सरकारी कोई भी विभाग है उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बेटर परफॉर्म हो रहा है, फिर परसेप्शन क्यों बना हुआ? नहीं सर, इतना एक मैडम सर हम बेटर जस्ट ये, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो ठीक है वर्क करने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बट जो लेवल हम अभी भी उसे उस लेवल का नहीं मान सकते। जो जितना मतलब हमें चीज़ें दी जा रही हैं, हम जितना मतलब हमारी पे है उसके अकॉर्डिंग हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये स्टूडेंट की बजाय लोगों की बजाय कमी हमारी है। हाँ सर है, ये काफ़ी है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए गवर्नमेंट जब भी हम डिपार्टमेंट हम जॉब की तैयारी भी करते हैं हर कोई कहता है हाँ क्योंकि आराम है वहाँ, आराम है, तो ये तो सर परसेप्शन चलेगा। गवर्नमेंट पहले स्कूल ही गवर्नमेंट स्कूल होते थे, तो वहाँ हर तबके के बच्चे होते थे,
मतलब हम ये अगर कैटेगरी वाइज भी अगर डिवाइड करते हैं, SC BC जनरल सभी तरह के बच्चे होते थे, उच्च वर्ग के भी होते थे, निम्न वर्ग के भी होते थे, अमीर गरीब सभी बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो उससे क्या होता था कि अगर एक गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है ना तो वो मोटिवेट होता था कि भाई हाँ उस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं तो मैं भी पढ़ूँ। तो ये फ़र्क अब आया है क्योंकि अब सिर्फ क्या है गरीब बच्चों के गरीब घरों के जो बच्चे हैं वही पढ़ रहे हैं ताकि मेरे साथ वाले के भी नंबर कम है तो मेरे भी नंबर कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनको एक मोटिवेशन के लिए अच्छे बच्चों का साथ ज़रूरी चाहिए।